डीएम ने वृहद गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई। गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उप जिलाधिकारी को नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया गया। खबर बरेली से। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने शुक्रवार को तहसील नवाबगंज के ग्राम मधुनगला स्थित वृहद गौ संरक्षण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। पूर्व में दिए गए निर्देशों का स्पष्ट असर दिखाई दिया। गौशाला में साफ सफाई दुरुस्त मिली। वहीं गौवंशों को हरा चारा व भूसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देखा कि बीमार गायों और नंदियों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की गई है। गौवंशों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था थी और चारा पानी के बर्तन भी साफ सुथरे पाए गए। खंड विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि केंद्र की क्षमता 350 गायों की है, जबकि वर्तमान में यहां 417 गौवंश आश्रित हैं, जिनमें 219 गायें और 198 नंदी शामिल हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गौवंशों को समय पर उच्च गुणवत्ता का भोजन दिया जाए और बर्तनों की नियमित सफाई सुनिश्चित हो। उन्होंने उप जिलाधिकारी नवाबगंज को सप्ताह में एक बार गौशाला का अनिवार्य निरीक्षण करने और किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी गौवंश की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो शव को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गहरे गड्ढे में नमक आदि डालकर ही दफनाया जाए, ताकि जंगली जानवर या कुत्ते उसे बाहर न निकाल सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले की सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे गायों की स्थिति, चारे भूसे और साफ सफाई पर निगरानी रखी जा सके। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं भी गौवंशों को गुड़ और चना खिलाया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से बातचीत भी की। इस मौके पर उप जिलाधिकारी नवाबगंज उदित पवार, संबंधित खंड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज आपने गौशाला का निरीक्षण किया, क्या वहाँ निर्देश दिए गए और आगे क्या वहाँ कोई कमी मिली है क्या? जैसा कि आप भी जानते हैं, जनपद में कुल मिलाकर स्थायी, अस्थायी, वृहद कुल 127 गौशालाएं हैं और इनके निरीक्षण, गौ वंशों के प्रबंधन को देखने के लिए लगातार पिछले 1 महीने से अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मैं नवाबगंज तहसील के मधुनगला गांव में बने हुए वृहद गौशाला का निरीक्षण करने गया हुआ था। वहां पर पूरे हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर थे, जो हमारे बीडीओ साहब थे, सभी पूरी टीम वहां पे मौजूद थी और उनके साथ मैंने मौके पे जाकर देखा कि जो वहां पे सबसे पहली जो चीज़ थी कि जो हमारे गौवंश थे वहां पे थे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। मतलब स्पष्ट था कि उनके खान पान का ध्यान रखा जा रहा है। हमने मौके पे देखा तो लगभग बड़ी मात्रा में जो हरा चारा था वो मौजूद था और सभी गौवंशों के नादों में भी हरा चारा पड़ा हुआ था। तो इसके साथ ही साथ हमने भूसा इनका स्टोर देखा। भूसा के स्टोर में जरूरत से ज़्यादा वहाँ पर भूसा भी उपलब्ध था और इस भूसे को इन्होंने पक्के, जो कह सकते हैं, पक्की बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ था और एक गांव में ही एक अन्य जगह पे भी सुरक्षित रखा था। पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था कर रखी गई थी। इसके साथ साथ इन लोगों ने एक प्रयास किया है कि नंदी को अलग रखने का और जो हमारी गौ माता है उनको अलग रखने का, जिससे कि कभी भी आपस में कोई लड़ाई वगैरह इनके बीच में ना हो जाए। इसके साथ वहाँ पर 10 केयरटेकर मौजूद थे जो लगातार वहाँ पर जो गायों के गोबर और जो पेशाब थे उनको साफ कर रहे थे। एक सफाई की अच्छी व्यवस्था देखने को मिली है। मुख्य रूप से जो एक समस्या आई थी कि जो वृद्ध और अशक्त या बीमारी की वजह से जो गौ अंशों का एक कह सकते हैं कि देहांत हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उसको जहां ये पीछे जो नदी है उसके तट पर ये लोग उसको जेसीबी से खोद के दफना देते हैं, लेकिन उसमें बहुत गहरा गड्ढा ना करने की वजह से क्या होता है कि जब ये चले जाते हैं रात के समय में, बहुत से आसपास जंगल होने की वजह से जानवर जो होते हैं जैसे कि सियार, लोमड़ी, भेड़िया आदि वहां पर आकर जब उसकी महक पाते हैं तो वो उसको खोद कर उसमें से कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालने की। तो हमने एक इनको निर्देश दिया है कि एक तो जेसीबी से गहरा खोदा जाए, उसके ऊपर दफनाने के बाद उसके ऊपर नमक को भी डाल दिया जाए और उसके गहरे हुए को अच्छी तरह से दबाकर उसके ऊपर बबूल या कांटेदार झाड़ियों को रख दिया जाए, जिससे कि कोई इसको खोदने नहीं पाए। इसके अलावा दूसरा जो समस्या बताई गई कि जो वहाँ पर पानी वगैरह चल रहा है वो सोलर पैनल के माध्यम चल रहा है। बिजली का कनेक्शन में वहाँ कोई दिक्कत है तो हमने बिजली के कनेक्शन के लिए भी बोल दिया गया है।
अतिशीघ्र वहां पर बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मुख्य मार्ग से लेकर गौशाला तक जो संपर्क मार्ग है उसके लिए भी टेंडर हो चुका है। बहुत ही जल्दी जो हमारी विकास खंड की तरफ से वहां पर पूरा खरंजा बिक जाएगा। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में यह एक आइडियल गौशाला के रूप में हम सभी के सामने इसको रखने में सक्षम होंगे। वर्तमान में बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि जो ग्राम प्रधान, सचिव और अन्य जो लोग हैं जैसे कि एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, ये लोग मिलकर उसको कायदे से देखभाल कर रहे हैं। वेटरनरी डॉक्टर को भी बताया गया कि कोई भी पशु अगर यहाँ पर बीमार होता है तो तत्काल उसको देखभाल करने के लिए पूरी व्यवस्था करें। ये चीज़ जरूर पाई गई कि जितनी गौशाला की कैपेसिटी थी उससे 50-60 ज़्यादा गौवंश वहाँ पर मौजूद थे। उसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने एक अभियान भी चढ़ा रखा है कि जितने भी सड़कों पर हमारे घुमंतु गौवंश दिख रहे हैं उनको तत्काल कैटल कैचिंग मशीन के माध्यम से जो उनकी जो गाड़ी होती है उसके माध्यम से उनको पकड़ के लाकर इन गौशालाओं में सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि यहाँ पर उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और सड़क पे उनके रहने से जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं उसकी भी संभावना ना के बराबर रह जाए। इस वजह से भी देखा गया कि इसकी संख्या इनकी बढ़ी हुई थी। कुल मिला के कह सकते हैं व्यवस्था आज की पूरी तरह से संतोषजनक थी और मैंने सभी को निर्देश दिया कि इसी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं लगातार बनी रहनी चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।